हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड प्राइवेट क्लिनिक्स में जो बच्चों को वैक्सीनेशन दी जाती है उसमें क्या डिफरेंस है। ये क्वेश्चन मुझको बहुत बार पूछा गया है। मेरी एक वीडियो है इंग्लिश में जिसके अंदर कमेंट सेक्शन में बार बार ये पूछा गया कि डॉक्टर साहब, मैं अपने बच्चों को अब तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन दे रही थी बट मैं अब प्राइवेट वैक्सीनेशन में देना चाहती हूँ, तो क्या करूँ। या फिर मैंने अभी तक प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन फॉलो की है मगर मैं जिस एरिया में रीलोकेट कर रहे हैं या अफोर्डेबिलिटी के कारण हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल की वैक्सीन देना चाहते हैं, तो इन दोनों में से बच्चों के लिए कौन सा अच्छा है और कैसे हम चेंज कर सकते हैं। तो इस सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर इस वीडियो में दूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि ये डिफरेंस आपको सही सही समझ में आए और क्या करना है ये भी आपको उत्तर मिल जाए। वेलकम टू बेबी हेल्प। हमारे सारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एंड रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो सबसे पहली बात यह है कि गवर्नमेंट वैक्सीनेशन शेड्यूल में कुछ इसेंशियल वैक्सीन्स दिए जाते हैं और ये वैक्सीन्स डिसाइड की जाती हैं इस बेसिस पे कि हमारे इंडिया में कौन से डिजीज़ बहुत कॉमन है और जिनके कारण बच्चों को जानलेवा बीमारी हो सकती है, उनको इसेंशियल वैक्सीन्स के फॉर्म में गवर्नमेंट शेड्यूल में दी जाती है। वेयर प्राइवेट वैक्सीनेशन जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है वो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, जो कि इंडिया में पीडियाट्रिशियंस की एपेक्स बॉडी है, उनके रिकमेंडेशन के बेसिस पे इसेंशियल वैक्सीन्स के अलावा भी कुछ एडिशनल वैक्सीन्स हैं जो कि डिजीज़ बच्चों में काफ़ी कॉमन है और बच्चों को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ कर सकती हैं और उनको हम वैक्सीन से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उनके लिए ये एडिशनल वैक्सीन्स के साथ एक इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की रिकमेंडेशन जो कि हर साल अपडेट होती है, ये शेड्यूल आती है। तो ये दोनों शेड्यूल आप स्क्रीन में देख सकते हो, इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि जो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स शेड्यूल है उसमें 6 एडिशनल वैक्सीन्स हैं जो कि गवर्नमेंट शेड्यूल में कहीं भी अवेलेबल नहीं है। उनमें से सबसे पहली वैक्सीन है फ्लू वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, जो कि हम बच्चों में प्राइवेट शेड्यूल में 6 से 7 महीने में 2 डोज लगाते हैं, एक 6 मंथ पे, एक 7 मंथ में। उसके बाद उसी वैक्सीन को हर साल एक बार लेना पड़ता है, जिसको एनुअल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन बोलते हैं, जब तक कि बच्चा 5 साल का हो जाए। दूसरी वैक्सीन जो बच्चों को आती है वो है टाइफाइड वैक्सीन। टाइफाइड हमारे देश में बहुत कॉमन है, ये वाटर के कॉन्टामिनेशन से होती है और ये काफ़ी सीरियस इलनेस करती है, तो इसको वैक्सीन से प्रिवेंट कर सकते हैं, तो टाइफाइड की वैक्सीन जरूर लेनी चाहिए। थर्ड है वेरिसेला की वैक्सीन। वेरिसेला मतलब चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स को हम जिसको माता की बीमारी बोलते हैं इंडिया में, और ये बच्चों में स्किन के प्रॉब्लम्स, स्किन में छोटे छोटे रैसेस करते हैं। इसके अलावा भी छोटे बच्चों में चिकन पॉक्स के कारण ब्रेन में और लंग्स में सीरियस इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, तो इसको भी प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी माना जाता है। फोर्थ वैक्सीन जो है हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन। हेपेटाइटिस ए एक ऐसी वायरस है जो कि बच्चों में लिवर की इन्फेक्शन करती है और जॉन्डिस करता है, तो जिसके कारण बच्चों को जॉन्डिस की बीमारी हो सकती है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन आती है। पांचवा वैक्सीन है जो कि मम्स है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मीजल्स एंड रूबेला के अगेंस्ट वैक्सीन मिलती है जिसको एमआर बोलते हैं, वेयर एज इन प्राइवेट हॉस्पिटल मीजल और रूबेला के अलावा मम्स की भी वैक्सीन मिलती है। मम्स भी एक डिजीज़ है जो बच्चों में ब्रेन की इन्फेक्शन कर सकता है, तो इसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन लेना चाहिए। फाइनली छठा वैक्सीन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं मिलता है उसको बोलते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, जो कि लेडीज़ में ओल्ड एज में सर्वाइकल कैंसर का कारण हो सकता है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए एचपीवी की वैक्सीन लेनी चाहिए। तो ये 6 वैक्सीन्स हैं जो कि गवर्नमेंट शेड्यूल में कहीं भी अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा 2 और बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीन है जो गवर्नमेंट ने इन डिजीज़ेज़ की इंपॉर्टेंस को रियलाइज़ करके किसी एरियाज़ में, डिस्ट्रिक्ट्स में, स्टेट्स में अवेलेबल कराया है, जो कि न्यूमोकोकल वैक्सीन जो न्यूमोनिया करता है, सीरियस लंग डिजीज़ बच्चों में करता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए न्यूमोकोकल वैक्सीन किसी स्टेट में अवेलेबल है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कौन से स्टेट्स में न्यूमोकोकल वैक्सीन अवेलेबल है। दूसरी वैक्सीन है रोटावायरस वैक्सीन। रोटावायरस एक ऐसा वायरस है बच्चों में डायरिया करता है और बच्चों में डायरिया कभी कभी सीरियस हो जाती है, जानलेवा भी हो सकती है, तो इसलिए रोटावायरस वैक्सीन भी किसी स्टेट के डिस्ट्रिक्ट्स में अवेलेबल है। तो आप जरूर, आपके अगर स्टेट में न्यूमोकोकल एंड रोटावायरस गवर्नमेंट में अवेलेबल है तो लें, अगर नहीं तो आप जाके उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में प्राइवेट डॉक्टर से, पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करके जरूर ले लें। तो अब आते हैं एज वाइज गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल के वैक्सीनेशन में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले एट बर्थ गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की शेड्यूल में कोई डिफरेंस नहीं है। ये 3 वैक्सीन ओपीवी, बीसीजी एंड हेपेटाइटिस बी, तीनों ही गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों में एक जैसी ही मिलती हैं, तो यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6, 10, 14 वीक्स में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पेंटावैलेंट वैक्सीन मिलती है, डीटीपी, डिप्थीरिया, टिटनेस, पर्टुसिस। इट हैज़ हेपेटाइटिस बी एंड एच इन्फ्लुएंजा बी। एच इन्फ्लुएंजा बी एक वायरस बैक्टीरिया है जो कि लंग्स में इन्फेक्शन करता है। हेपेटाइटिस बी जैसे मैंने बताया बर्थ में भी मिलती है और 6, 10, 14 वीक्स में भी मिलती है। ये एक्चुअली लिवर डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए होती है।
इसके अलावा किसी किसी शेड्यूल में जो कि गवर्नमेंट में मैंने बताया कि रोटा वायरस और न्यूमोकोकल वैक्सीन मिलती है, वो 6, 10, 14 वीक्स में दी जाती है। वेयर इन प्राइवेट वैक्सीनेशन शेड्यूल हम हेक्सावैलेंट वैक्सीन देते हैं, जिसमें कि DTP, हेपेटाइटिस बी और H इन्फ्लुएंजा बी के अलावा भी IPV वैक्सीन होती है। तो ये IPV हम 3 बार देते हैं 6, 10, 14 वीक्स में, जो कि गवर्नमेंट शेड्यूल में 6 वीक्स और 14 वीक्स में लो डोज IPV मिलती है। जो हम प्राइवेट में देते हैं वो 0.5 ml होती है, वेयर गवर्नमेंट शेड्यूल में 6 और 14 वीक्स में 0.1 ml वाली IPV मिलती है, जिसको हम फ्रैक्शनल IPV बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपने गवर्नमेंट में लिया है तो 6, 10, 14 वीक्स में आपको कोई एडिशनल वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। पेंटावैलेंट प्लस OPV जो मिलती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उस प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी है, और वैसे भी वो लो डोज IPV देते हैं, जिससे कि काम हो जाएगा। और हेक्सावैलेंट वैक्सीन जो कि प्राइवेट में देते हैं वो भी बहुत अच्छी इफेक्टिव है, 3 डोजेज, दोनों इक्वल है। अगर आप ऐसी एरिया में रहते हैं जहां पर 6, 10, 14 वीक्स में आपको रोटा वायरस और न्यूमोकोकल वैक्सीन नहीं मिल रही है, तो आप ज़रूर वहां पर लोकल पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करके न्यूमोकोकल और रोटा वायरस की वैक्सीन ले लें, क्योंकि न्यूमोकोकल डिजीज़ लंग्स में प्रॉब्लम करती है और सीवियर न्यूमोनिया करती है, वैरस रोटा वायरस डायरिया करता है, लूज मोशंस करता है, जो कि कभी कभी बहुत सीरियस इलनेस का फॉर्म ले सकते हैं। अब बात करते हैं 6 महीने में। 6 महीने में गवर्नमेंट वैक्सीनेशन शेड्यूल में कोई वैक्सीन नहीं आती, बट प्राइवेट वैक्सीनेशन शेड्यूल में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इन्फ्लुएंजा की 2 डोज होती है, एक 6 महीने पे, एक 7 महीने पे, जो कि हम देते हैं। और इन्फ्लुएंजा फ्लू वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा मतलब फ्लू होता है, फ्लू जो कभी कभी सीरियस लंग डिजीज बच्चों में करती है, तो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लेना काफ़ी अच्छा रहता है। 9 महीने की एज में प्राइवेट वैक्सीनेशन शेड्यूल में टाइफाइड वैक्सीन 6 से 9 महीने के बीच में हम दे सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट शेड्यूल में मैंने पहले भी बताया कि टाइफाइड की वैक्सीन नहीं मिलती है। अब 9 महीने में जो गवर्नमेंट शेड्यूल में होता है वो MR वैक्सीन है, मीजल्स एंड रूबेला के अगेंस्ट वैक्सीन मिलती है, वेरएज प्राइवेट में हम MMR देते हैं, जिसमें मीजल्स एंड रूबेला के अलावा भी मम्स की वैक्सीन मिलती है, ये चीज़ है। और 9 मंथ में गवर्नमेंट शेड्यूल में हम विटामिन A की कैप्सूल्स या ड्रॉप्स देते हैं बच्चों को विटामिन A की प्रिवेंशन के लिए। प्राइवेट में ऐसा कुछ रिकमेंडेड नहीं है, आप देना चाहें तो दे सकते हैं डॉक्टर से पूछ के, बट ऐसा मैंडेटरी नहीं है। अब 12 मंथ्स की एज में प्राइवेट शेड्यूल में हेपेटाइटिस A की डोज दी जाती है, जो कि हेपेटाइटिस A की डोज आपको, अगर आपने किल्ड हेपेटाइटिस A की वैक्सीन ली है तो दूसरी डोज 18 मंथ में मिलेगी, और अगर आपने लाइव हेपेटाइटिस A वैक्सीन लिया है तो सिंगल डोज में ही काम हो जाता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो हेपेटाइटिस A नहीं मिलती है वैक्सीन। अब आते हैं 15 महीने में। 15 महीने की उम्र में हम बच्चों को प्राइवेट वैक्सीनेशन शेड्यूल में वैरिसेला की फर्स्ट डोज देते हैं, जो कि चिकन पॉक्स के प्रिवेंशन में काम आती है, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। 15 मंथ्स में प्राइवेट वैक्सीनेशन शेड्यूल में न्यूमोकोकल की बूस्टर मिलती है, जो कि गवर्नमेंट शेड्यूल में अगर वो अवेलेबल है तो वो 12 मंथ में देते हैं। इसके अलावा भी 15 मंथ्स में जो प्राइवेट वैक्सीनेशन शेड्यूल है उसमें हम MMR की सेकेंड बूस्टर डोज देते हैं, जो कि मैंने बताया कि 9 मंथ में मीजल्स मम्स रूबेला हम प्राइवेट शेड्यूल में देते हैं, उसकी जो सेकेंड डोज है वो 15 मंथ्स में आती है। 16 to 18 मंथ्स में हम प्राइवेट शेड्यूल में DTP की बूस्टर देते हैं, उसके साथ ही IPV और H इन्फ्लुएंजा B की बूस्टर आती है, जो कि हम पेंटावैलेंट वैक्सीन पेंटाक्सिम के नाम से देते हैं कभी कभी, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 16 मंथ से 18 मंथ में सिर्फ DTP की बूस्टर मिलती है। अब बात करें 18 मंथ्स में। 18 मंथ्स में अगर आपने 12 मंथ के एज में हेपेटाइटिस A की किल्ड वैक्सीन ली है तो आपको हेपेटाइटिस A की सेकेंड डोज मिलती है। इसके अलावा भी वैरिसेला की जो सेकेंड डोज है, फर्स्ट डोज आपने 15 मंथ में दी होगी, तो उसके 3 महीने बाद 18 मंथ्स में हम वैरिसेला की सेकेंड डोज देते हैं प्राइवेट शेड्यूल में। इसके बाद आते हैं 4 to 6 ईयर्स में। 4 to 6 ईयर्स में हमें बच्चों को गवर्नमेंट शेड्यूल में DTP की बूस्टर मिलती है, वेरएज प्राइवेट में DTP के बूस्टर के अलावा भी आपको IPV की बूस्टर मिलती है, आपको वैरिसेला की बूस्टर मिलती है और आपको MMR की बूस्टर मिलती है। तो ये एडिशनल डोजेस हम प्राइवेट में देते हैं ताकि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन हो। प्राइवेट में सेफ्टी की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, गवर्नमेंट में भी सेफ्टी का ध्यान दिया जाता है, बट उसमें एक कॉस्ट बहुत बड़ा फैक्टर है। इंडिया जैसे इतने बड़े पॉपुलस कंट्री में सारे बच्चों को इतने सारे वैक्सीन के डोज लगाने बहुत गवर्नमेंट को कॉस्ट पड़ता है, इसलिए कम से कम डोज में अगर अच्छे से अच्छे प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने वैक्सीन के डोजेस को कम किया हुआ है। अब आते हैं 10 ईयर्स में। 10 ईयर्स में गवर्नमेंट शेड्यूल में डिप्थेरिया एंड टिटनस की रिड्यूस डोज वाली TD वैक्सीन मिलती है, वेरएज इन प्राइवेट शेड्यूल में हम TDAP देते हैं, जिसमें पर्टूसिस भी होता है। इसके अलावा जैसे कि मैंने पहले बताया, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वैक्सीन जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही अवेलेबल है, जो सर्वाइकल कैंसर में लेडीज़ में ओल्ड एज में सर्वाइकल कैंसर की प्रिवेंशन के लिए 10 ईयर्स में रिकमेंडेड है, जो कि हम गर्ल्स को देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीन है और ये वैक्सीन आपको सर्वाइकल कैंसर जो
लेडीज़ की एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है और बहुत कॉमन कैंसर है लेडीज़ में, उसको प्रिवेंट करने में मदद करेगी। तो जो मेरे हिसाब से ज़रूर लेना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये दोनों डिफरेंस समझाने का ट्राई किया है। आशा करता हूँ कि बहुत सारे जो आपके मन में क्वेश्चंस है प्राइवेट एंड गवर्नमेंट वैक्सीनेशन के डिफरेंस के बारे में, उसका उत्तर आपको मिल गया होगा। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस हैं तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उनका आंसर ज़रूर दूंगा। आपको यदि वीडियो पसंद आई तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें दूसरे पेरेंट्स के साथ, ताकि उनकी भी ये कन्फ्यूजन दूर हो सके। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।